वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया सिस्टम। 22 और 23 जुलाई को इन जिलों में होगी जोरदार बारिश। मौसम विभाग के अनुसार 21 जुलाई को चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ में अति भारी तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, सिरोही, उदयपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 7 जिलों में बारिश होने की संभावना है। 22 जुलाई को बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर में भारी बारिश हो सकती है। 23 जुलाई को राजसमंद, उदयपुर, सिरोही में अति भारी बारिश और बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, जालौर और पाली में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। सांसद राज्यवर्धन सिंह सरकार को दो टूक। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद राज्यवर्धन सिंह ने एबीवीपी पर लाठीचार्ज के विरोध में गहलोत सरकार को निकम्मी और नकारा सरकार बताकर जमकर हमला किया है। उन्होंने जयपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर राजस्थान पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है। इसी मसले पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि जोधपुर में ऐसा घिनौना दुष्कर्म हुआ जिसे देखकर इंसानियत को भी शर्म आ जाए, लेकिन सरकार महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा करने की अपेक्षा उनकी आवाज उठाने वालों पर डंडे बरसा रही है। भाजपा के युवा कार्यकर्ताओं पर किए गए लाठियों से एक वार का करारा जवाब दिया जाएगा। जनता नहीं आएगी भाजपा के बहकावे में, डोटासरा ने कहा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा की कांग्रेस सरकार पर लगाए आरोपों को लेकर पलटवार किया है। डोटासरा ने गुरुवार को पीसीसी में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 4 साल तक चुप रहने वाली भाजपा अब चुनाव के समय खुद का माहौल बनाना चाह रहे हैं, लेकिन जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और सांसद किरोड़ी लाल मीणा कांग्रेस सरकार के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि राजस्थान तो जनहित योजनाओं और विकास में एक मॉडल और नंबर 1 स्टेट बना है। अशोक गहलोत का चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक। राजस्थान की गहलोत सरकार राइट टू हेल्थ बिल के ठीक 4 महीने बाद एक और बड़ा धमाका करने जा रही है। विधानसभा में सरकार राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 को 21 जुलाई को पास कराने जा रही है। राइट टू हेल्थ के बाद आम आदमी से जुड़ी सरकार की ये सबसे बड़ी योजना होगी। इसके जरिए हर राजस्थानी को मिनिमम इनकम की गारंटी दी जाएगी, फिर चाहे ग्रामीण बेरोजगार हो या शहरी, सभी को मिनिमम इनकम गारंटी के साथ रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यही कारण है कि चुनावी साल में इसे गहलोत का मास्टर स्ट्रोक भी बताया जा रहा है। घर वापसी के बाद बीजेपी सांसद घनश्याम तिवारी को बड़ा तोहफा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी राज्यसभा के उपसभापति हो सकते हैं। इसे लेकर गुरुवार को राज्यसभा में उपसभापति के लिए तिवारी के नाम की घोषणा कर दी गई। साथ ही उन्होंने इस पद के लिए नामांकन भी दाखिल कर दिया है। आपको बता दें, 21 महीने कांग्रेस में रहने के बाद साल 2020 दिसंबर में घनश्याम तिवारी ने फिर से बीजेपी की सदस्यता ली थी। इसके बाद से लगातार यह चर्चा चल रही है कि बीजेपी के दिग्गज नेता घनश्याम तिवारी को किसी बड़े पद पर ले जाकर उनका मान बढ़ाया जाएगा। बड़ी खबर, कांग्रेस ने घोषित की चुनाव समिति, गोविंद डोटासरा बने अध्यक्ष। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने प्रदेश चुनाव समिति का गठन कर लिया है। इस समिति का अध्यक्ष पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को बनाया गया है, जबकि इनमें कुल 29 सदस्यों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट भी इस कमेटी के सदस्य हैं। अशोक गहलोत, जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट, रघुवर मीणा, रामेश्वर डूडी, मोहन प्रकाश, रघु शर्मा, हरीश चौधरी, लालचंद कटारिया, महेंद्रजीत सिंह, मालवीय रामलाल जाट, प्रमोद जैन भाया, रमेश मीणा का नाम शामिल है। सीएम गहलोत ने जोधपुर गैंगरेप को मणिपुर हिंसा से जोड़कर दिया एक ऐसा बयान कि मच गया हड़कंप। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का मणिपुर हिंसा को लेकर दिया गया बयान चर्चा में छाया हुआ है। उनकी इस टिप्पणी से सियासी हड़कंप मच गया। दरअसल सीएम गहलोत ने मणिपुर हिंसा को लेकर चिंता जताते हुए बीजेपी सरकार को घेरा। अशोक गहलोत ने ट्वीट कर हिंसा पर दुख जताया। उन्होंने लिखा कि यह बहुत दुख की बात है कि मणिपुर की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। इस घटना से पूरा देश चिंता में है। सीएम अशोक गहलोत ने मणिपुर की बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की लापरवाही के चलते मणिपुर में अभी तक 142 लोगों की जान जा चुकी है। पूरे देश में भेजा गया इमरजेंसी अलर्ट। देश के नागरिकों के मोबाइल फोन पर एक इमरजेंसी अलर्ट का मैसेज आया है। मोबाइल पर भेजे इमरजेंसी मैसेज में लिखा है, यह भारत सरकार के दूरसंचार विभाग की ओर से एक परीक्षण अलर्ट है। हालांकि घबराने वाली बात नहीं है।
केंद्र सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के इस अलर्ट मैसेज को किसी बड़ी इमरजेंसी स्थिति में देश के सभी नागरिकों के साथ जानकारी देने के इरादे से टेस्ट किया था। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब सिर्फ 20 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन। रेलवे जनरल बोगी में सफर करने वाले यात्रियों को बेहद सस्ते कीमत में भरपेट भोजन उपलब्ध कराएगा। यह स्टॉल स्टेशन पर जनरल कोच के सामने लगाया जाएगा। 20 रुपए में यात्रियों को 7 पूनिया, आलू की सब्जी और अचार मिलेगा। 50 रुपए में राजमा चावल या छोले चावल, खिचड़ी, कुलचे, छोले भटूरे, पाव भाजी और मसाला डोसा दिया जाएगा। फिलहाल इसे ट्रायल के तौर पर कुछ जगहों पर ही शुरू करने की योजना है। ITBP में 10वीं पास के लिए नौकरी का बेहतरीन मौका। अगर आप 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का हिस्सा बनने का सुनहरा मौका है। ITBP ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 458 कांस्टेबल पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। ITBP में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार उनकी आधिकारिक वेबसाइट itbppolice.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस अभियान के तहत संगठन के कुल 458 कांस्टेबल, ड्राइवर ग्रुप C, गैर राजपत्रित, गैर मंत्री स्तरीय पदों पर भर्ती की जाएगी। डीजल और पेट्रोल पर वैट कम नहीं करेगी सरकार। राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर वैट दरों में कमी नहीं होगी। गुरुवार को विधानसभा में सरकार ने यह साफ कह दिया है। इसके बाद इस पर जमकर बहस हुई। उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया के सवाल के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा, राज्य सरकार वैट के राजस्व पर प्रभाव को देखते हुए जरूरी होने पर समय पर फैसला करेगी। उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने पड़ोसी राज्यों की तुलना में राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने से जुड़ा सवाल पूछा था। मंत्री के जवाब के बाद बीजेपी ने कुछ देर सदन में हंगामा किया। अलवर में बिलेटा के पास चांदी और जिंक के भंडार मिलने के संकेत। अलवर की रैनी तहसील के बिलेटा के पास लेड, जिंक और चांदी के भंडार मिलने के स्पष्ट संकेत मिले हैं। इसके बाद राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के विस्तृत खोज कराने का निर्णय लिया है। निदेशक माइंस एवं पेट्रोलियम संदेश नायक को गुरुवार को अतिरिक्त निदेशक आलोक चंद और अन्य अधिकारियों के मौके पर सैंपल दिखाया और संभावना व्यक्त की कि प्रदेश में अलवर बेल्ट में भी लेड, जिंक और चांदी के विपुल भंडार उपलब्ध है। केंद्र और राज्य की आपसी लड़ाई में फंस गया ERCP प्रोजेक्ट, बेनीवाल बोले। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा गुरुवार को लोकसभा में राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल तथा सिंचाई से जुड़े ERCP प्रोजेक्ट को लेकर सवाल किया गया था। सांसद के सवाल पर जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि राजस्थान सरकार ने इस संबंध में निर्धारित प्रारूप में कोई औपचारिक प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत नहीं किया है। बेनीवाल ने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय ने एक बार फिर राजस्थान की जनता को निराश किया है। मंत्रालय ने पूर्व में भी इस संबंध में उनके द्वारा लगाए गए सवाल के जवाब में 16 मार्च 2023 को कहा था कि यह परियोजना राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने के लिए पात्र नहीं है और आज के सवाल में भी गोलमाल जवाब दिया है। बाड़मेर में धरने पर बैठी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बिगड़ी तबीयत। बाड़मेर पर धरने पर बैठी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की अचानक तबीयत बिगड़ने की खबर है। पुलिस ने धरना स्थल पहुंचकर कार्यकर्ताओं को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के आगे धरने पर बैठी हुई थी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका को मानदेय सेवा में अलग किया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मानदेय सेवा पर बहाल करने की मांग कर रही हैं। 133 कानूनों की विदाई तय, राजस्थान विधानसभा ने दी मंजूरी। विधानसभा ने बुधवार को प्रदेश के 133 अप्रासंगिक कानूनों को वापस लेने के लिए राज्य सरकार की ओर से पेश राजस्थान विधियान निरसन विधेयक 2023 को पारित कर दिया है। विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, इससे पूर्व भी 4 बार कई कानूनों को वापस ले लिया गया है। संशोधन के लिए लाए गए कानूनों को वापस लिए जाने से मूल कानून की भावना प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि जिस उद्देश्य से यह अधिनियम या संशोधन लगाए गए थे वे पूरे हो चुके हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।